हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का जादूगर में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो उस चैप्टर के बारे में हम आपको समझाएंगे। उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी अगर पहली आइडेंटिटी की अगर हम एक एक करके बात करें यहाँ पर, तो पहली आइडेंटिटी जो हमारी है उसका नाम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आइडेंटिटी हमारी, ये आपके सामने आइडेंटिटी आ चुकी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने सुना भी होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में जाना नहीं बिल्कुल भी। और ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते हैं सारे आइडेंटिटीज की। तो दूसरी अगर आइडेंटिटीज की बात करें तो दूसरी हमारी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारी दो आइडेंटिटीज हो चुकी हैं यहाँ तक। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो अगली आइडेंटिटी हमारी जो है वो कुछ इस प्रकार से है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब दोस्तों क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और इसके बाद अगर हम चौथी आइडेंटिटी की बात करें तो अगली आइडेंटिटी हमारी है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो पहली आइडेंटिटी हमारी ये हो गई ए प्लस बी का होल क्यूब वाली ये, और ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें क्या करना है? सिंपल ये लिख देना है, बस जहाँ पर प्लस वहाँ माइनस कर देना है। तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए माइनस बी। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ना? ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, ये सारी आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो अगली आइडेंटिटी अगर हम लिखें आपके सामने तो अगली आइडेंटिटी हमारी क्या होगी? तो ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी हो गई। ठीक है, ये 5 नंबर आइडेंटिटी हमारी हो गई है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अगली आइडेंटिटी की अगर हम बात करें 6 नंबर, तो हमारी आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होती है दोस्तों? ये होती है आइडेंटिटी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ए माइनस बी अलग दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 6 नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगली आइडेंटिटी हमारी 7 नंबर। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी हमारी कुछ इस प्रकार से है एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप सभी को अच्छे से। तो ये हमारी आइडेंटिटी, ये हो सकता है आपको नई आइडेंटिटी एकदम लग रही हो। ठीक है, इनके बारे में तो आप जानती होंगे पहले से, ये हो सकता है आपको नई लग रही हो आइडेंटिटी। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अगली आइडेंटिटी की हम बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब
माइनस 3ab ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b। ठीक है, तो ये हमारी होगी 8 नंबर आइडेंटिटी। और इसके बाद अगली आइडेंटिटी हमारी जो है वो है 9 नंबर। इसको लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी। दोस्तों ये हमारी टोटल 9 आइडेंटिटी लगभग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो कुछ ये जो आइडेंटिटी हमारी 9 हमने लिखा है, इन सभी आइडेंटिटीज को आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देना अच्छे से। जैसे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। फिर अगली आइडेंटिटी हमारी जो है 6 नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी अलग अलग ब्रैकेट में। फिर अगली आइडेंटिटी हमारी क्या है दोस्तों, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये हमारी जो थी वो आइडेंटिटीज थी। इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि 2x प्लस 4, ठीक है, इसका लगा दी होल स्क्वायर। अब हमें बताना है इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं कई तरीके हैं, लेकिन इसको हम देखना में कौन सी इसमें से आइडेंटिटी, इतनी सारी आइडेंटिटी लग रही हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन पर बैठ रही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, देखो स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर कहाँ लगा है, एक तो यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, दो ही स्क्वायर लगे हैं ना, एक यहाँ लगा है। ठीक है, तो 2 3 नंबर देखो, यहाँ पर तो ए बी सी 3 टर्म है, तो यहाँ पर तो 2 ही टर्म है ना, 2 टर्म है, तो ये तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं। तो इनमें से दोनों में से कोई एक लगेगी। यहाँ देखो प्लस है और यहाँ भी देखो प्लस है, यहाँ 2 टर्म है ए प्लस बी, यहाँ भी मान लो ए प्लस बी, तो यहाँ पर सिर्फ यही आइडेंटिटी हमारी बैठ पा रही है इस पर। ठीक है, तो इस क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो है नहीं, प्लस है ना, तो ये आइडेंटिटी हमारी बैठेगी। इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो अगर हम मान ले बेटा कि ये हमारा जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में एक टर्म जो हमारा है इसको हम ए मान लेते हैं, इस टर्म को बी मान लेते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा दें और टोटल स्क्वायर स्क्वायर लगा दें, तो पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो a प्लस बी, ये देखो टोटल लिख देंगे, एक की जगह क्या है 2x है प्लस बी की जगह 4 है, और स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे टोटल। अब एक जगह में 2x रखना है तो 2x रख दिए और पूरा स्क्वायर लगा दिए, प्लस बी की जगह पे 4 है तो 4 रख दिए, 4 का स्क्वायर लगा दिए, प्लस 2 है, एक की जगह पे क्या है, एक की जगह पे 2x है, 2a के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और रखेंगे 2x इंटू बी की जगह पे क्या है 4 है दोस्तों। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर लगा हुआ तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 2 4 जा 2 2 जा 4 4 जा 16 एक्स हो जाएगा। इसको अगर देखें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस में 4 का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों। इसको अगर और अच्छे से लिखें तो 4x स्क्वायर प्लस में इसको हम पहले लिख लेंगे 16x प्लस में 16, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।